हम अभी ठीक नहीं कर रहे, मतलब अगर इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करने हैं तो हम बाद में करेंगे, बट फॉर नाउ इट्स ओके। ठीक है, अब हम चलेंगे हैंड पे। हैंड बनाना रिलेटिवली इजी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक दिस थिंग विच इज कॉल्ड बेस। ठीक है, हैंड क्यों नहीं बना रहा, ये नहीं पता, पता नहीं क्यों नहीं बना रहा मुझे। ठीक है, हैंड बना लेते हैं पहले। ओके, फ्रंट पे चलते हैं। हैं, फ्रंट व्यू, ओके, वो कुछ और ही दिख रहा था शायद मुझे, बैक पे चले गया था। ऑलराइट, तो अब चलते हैं इसके। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो याद रखना कि थोड़ा सा पिछले बता देना, बेसिक्स, पिछला बता देना बेसिक्स, मतलब तो उसमें आना जिसमें बेसिक्स मिल रहे हैं पुराने वाली उसमें, जो दूसरे क्लास में है, जिसमें ना उसमें बेसिक्स बेसिक्स मिलेंगे। अभी बेसिक्स कैसे करूंगा मैं तेरे को, हितेश अब, ओके समझ गया। उसमें आ जाओ, उसमें हम इसमें सिर्फ एक बार नजर मार लो, इसलिए तो को बिठाया है। ओके, सो हमारे पास ये है, ठीक है, हमें ये बनाना है क्या, कंधा, शोल्डर। तो शोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये एक चीज याद रखना, शोल्डर हमेशा टी पोज में सीधे बनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका यहाँ पे आ रहा है टी पोज। लेकिन एक्चुअली जब हम इसे रिग करेंगे ना तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए कोशिश करना कि कोई भी लो या फिर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात के लिए बोल रहा हूँ। ये सीधा आना चाहिए, ठीक है, दिस हैंड कम्स वेरी शार्पली, सीधा। ठीक है, ओके, ये भी कर सकते हो वैसे। क्योंकि ये फ्रंट यानी कि ये, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। यू कैन सी इसमें कोई वो नहीं है, ये ले रहे हैं क्योंकि ये चीज आपकी बहुत पास होती है, पीछे से दूर होती है, ऊपर से यहाँ से नीचे होती है। कहाँ गया हमारा एक्सरे, ओके, ये हम अभी तो हम यही ले लेते हैं, दिस वन। एक मिनट रुकना, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये लिया एंड देन ब्रिज डिविजन्स दो, ठीक रहेंगे दो अभी के लिए, बाद में देंगे चेंज करेंगे। डिवीजन दो का आसान तरीका होता है ये ना, आराम से खुल जाता है। तो गो एंड मेक सम, एंड देन मेक अ ब्रिज, और यू कैन से फिल, एंड देन कट। कट कैसे लगेगा, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। ठीक है, नाउ इसके लिए कोई कट नहीं है, ठीक है, और इसके लिए भी कोई कट नहीं है, सो लेट्स मेक वन कट टिल हेयर। अब रही बात इन दोनों कट्स की, तो हम क्या करेंगे इसको, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कट अप्लाई, दिस कट विल गो लाइक दिस, दिस कट गोज लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो कट्स बन गए हमारे। नाउ आई विल जस्ट make sure that it will go like smoothly as it can। करना पड़ेगा हमें, जस्ट बिकॉज कंधा हमेशा हमारा इस तरीके से पीछे की तरफ होता है, ध्यान देना, थोड़ा सा बैक की तरफ जाता है, कंधे से थोड़ा सा शोल्डर और सर पैर जो भी है, ये हाथ कंधा है। तो अब ये कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अभी क्योंकि हमने यहाँ ट्रायंगल इसीलिए छोड़े थे
कि मैं इसे इस तरीके से कर सकूं। ओके, आई गॉट दिस एंड फ्रंट पे जाके अब इसे ठीक कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी आई एम मेकिंग द शोल्डर, जितना ज़्यादा शोल्डर उतना ज़्यादा आपको ये करना पड़ेगा आगे, बट हियर इट इज, आई मेड द शोल्डर, तो पीछे की तरफ। तो हियर इट इज, योर शोल्डर इज कंप्लीट। इजी था, शोल्डर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चाहो तो यहाँ एक एज और डाल सकते हो, बट मत डालना, बिकॉज जितनी एजेस यहाँ डालो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। व्हाट गोइंग टू डू इज, इसको और इसको आपस में ब्रिज करने वाले हैं। कैसी ब्रिज करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। मेन मकसद ये है कि कम एजेस ले जाना नीचे। अब ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी ही नीचे जाएगी। नाउ एक्सट्रूड, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फर्स्ट एक्सट्रूजन इसी तरीके से होगा, और पहला एक्सट्रूजन होने के बाद एक बार हम देखेंगे क्या हो रहा है। ताकि ये सीधा निकले। सी, इजी है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना 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 डरने की बात नहीं है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, यू कैन हैव टू मोर, आप दो और ले सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे एक जा सकती है ताकि आप उसे ले जाओ, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ठीक है ये। इट इज योर, और ये करने के बाद एक बार इसे सीधा कर लेते हैं ऐसे। सीधा करने की प्रॉब्लम क्या होगी कि ये आएगा, तो इसे ठीक करते हैं। यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा बस। अब ये वाली एज ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, क्यों क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा, हाँ, कट डिवाइड, एंटर या राइट क्लिक, कट्स अप्लाई करने के लिए एंटर या राइट क्लिक। अगर मैं जैसे मान लो एज बना रहा हूँ, कट का टूल, क्लिक क्लिक क्लिक, अब मुझे क्लिक यहाँ तक रखना है, राइट क्लिक कर दो, अपने आप आ जाएगा। एंटर भी दबा सकते हो, राइट क्लिक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अरे कोई चैट्स को कर देना, कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मेरे को पता चल जाए कि जिसके पास माइक हो। ठीक है हिट्स, मतलब हितेश। चलेगा, एंटर भी चलेगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसको गोल बनाना है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे जाएगा। ये अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि ये आपका अंदर की तरफ ऐसे जाएगा ना, देखो सिनारियो तो यही है। वो हम बाद में देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से चाहिए। थोड़ा सा इसको इस तरफ देख रहे होगे यहाँ पे, ज्यादा नहीं, इतना नहीं कि इसके अंदर घुस जाए, वी डोंट नीड दैट। ओके, बट वर्टेक्सेस का जो एजिस का जो मोशन है वो आपका ठीक हो तो ज्यादा अच्छा है।
आप ये भी कर लो सकते हो कि इसको पकड़ा एंड ये कर सकते हो। ठीक है, समझ गया ना क्या किया मैंने? हम्म, आइडिया मिल गया क्या किया मैंने? ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये लिया, इससे क्या हुआ, मेरे को ना ये गोलाई मिल गई, देख रहे हो क्या परफेक्ट गोलाई मिली है यहाँ के लिए। अब क्या करना है, अब वी हैव टू डू इज जस्ट स्कैन दैट अप लाइक दिस, लाइक दिस, घुमाओ। एक चीज याद रखना, अब आप इसे स्केलिंग करने की कोशिश करोगे ऐसे, ये मत करना इसकी जगह, क्योंकि ये बैठ नहीं रहा ना यहाँ पे, इट्स नॉट फिटिंग लाइक दिस, तो इसको ऐसे करना, ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ये ज्यादा फायदेमंद है। अब लेफ्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है, तो लेफ्ट में आप देखोगे कि ये इस तरीके से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें तो हमें दिखेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो हमें भी इसे पीछे की तरफ ले जाना है, बिकॉज वी हैव टू गो बाय द बुक। तो इसको ऐसे, अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा मुझे बाकी सब दिख रहे हैं जो कि मुझे नहीं दिखने चाहिए, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट सिलेक्ट ऑल एंड ऑल्ट एच। ओके, ये प्रॉब्लम है, जैसे करते हैं सबको सिलेक्ट करते हैं, इसको अनसिलेक्ट करते हैं, मच मोर फाइन देन एनीथिंग, एंड एच, इससे क्या हुआ, ये ऑफ हो गया, मतलब हाइड हो गया, एंड देन वी कैन डू वेरी मच वेरी गुड थिंग्स। यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं, इसको भी मूव करना पड़ेगा। फ्रंट को प्रॉब्लम करेगा। ये करने के बाद यहाँ पे ले आए या फिर यहाँ ले आए, और यहाँ लेने के बाद देखो लेफ्ट पे चेक करो एंड मेक श्योर यू विल गॉट इट थिंग। थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इसकी हड्डी यहाँ बन रही है, क्योंकि यहाँ देखो तो ये यहाँ बन रहा है, तो इसको हम बाद में सोचेंगे। ये दिया, एंड देन ये वाला, ये दो लेना है, यहाँ पे ज्यादा लेना है। एक मिनट गाइस, कोई बहुत देर से हो रही हो। सो देयर इट इज। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए डोंट गो फॉर एक्सेल, आप ये करो कॉर्नर्स, क्योंकि कॉर्नर्स लगेगा तब ये थोड़ा सा पिचका पिचका सा लगेगा, या तब से थोड़ा सा स्ट्रेच लगेगा। अगर आप कॉर्नर्स नहीं करते, सिंपल करते हो, तो वहां फंस जाओगे। अ, ठीक है, ये वाला भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, तो इसको पकड़ा, इसको हल्का सा ऐसे, ये वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। वी कैन डू इट ऑल डे लॉन्ग फॉर दिस। सो हमारा जो बना है, ये चीज बनी है। एक बार ये वाली चीज को हम लेफ्ट से देख लेते हैं। सो लेफ्ट से यहाँ आ रही है, ठीक, ओके। तो और ये हल्का सा मुड़ रही है, तो इसको मोड़ना पड़ेगा हमें इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा पिंड हो रहा है उस तरीके से हमारा पिंड होगा।
वाई? बिकॉज इन दिस सेशन ये जो हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे रोटेट करना होगा इस तरीके से। ये करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जितना नहीं करोगे उतना फंसोगे। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी उंगलियां, हमारा हाथ मतलब हमारा बेंड होता है, तो नो शेम। आपको ये बहुत ध्यान से और बहुत ठीक करना होगा। एक तो सीधा ही करना है, ऊपर से बेंड भी करना है, तो ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करनी होगी। ये करके आप ये भी कर सकते हो, वैसे इसमें ये कर सकते हो ऐसे, ठीक? लेकिन ये बेंड होगा, ठीक है? दिस विल बेंड, एंड हल्का सा होगा, पर होगा। एंड नाउ इधर से ये पिचकेगा अंदर की तरफ। यू कैन सी इन हेयर, सॉरी, लेफ्ट में, जैसे ऐसा कर सकते, इतना ही रहेगा, जस्ट बिकॉज ये चीज हमें उससे करनी चाहिए थी, फ्रंट से। तो फ्रंट से हम ठीक से करते हैं, थोड़ा सा से बार लेफ्ट से देखो। यस, वो ठीक आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा, मैं इसे अगर हटा दूं, ये कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ऐसा देख रहे हैं? बेंडिंग अपने आप आ रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। नाउ इसकी जो हमने ये बनाई थी, थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे, लेफ्ट से गड़बड़ लग रही है, प्लीज। ऐसे कहाँ गया, गिरा, ओके। ये इतना नहीं है, इसको अंदर की तरफ करो, ओके। और ये भी अंदर की तरफ होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा कोनी कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ जहाँ कोनी है ना, एक बार फ्रंट से एक बार और चेक कर लेते हैं, कोनी है ना? नहीं, कोनी ये है, ओके। कोनी, इसको अभी डिलीट कर देते हैं, फिर हम इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ही कोनी मान के चल रहे हैं। लेट्स बेवल इट। बेवल में 3 सेगमेंट, थोड़ा कम, इतना होता है। यहाँ क्या करना है, हमें अंदर वाला जो शेप है, ये वाला, वो अंदर की तरफ ले जाना है। अंदर की तरफ होता भी है, और यहाँ पे ये वाला बाहर की तरफ ले जाना है, ऐसे। दिस विल गिव अस नाइस कोनी लुक। जो फील आ रहा है वो इससे खराब हो रहा है, तो इसको ठीक करते हैं हल्का सा नीचे की तरफ। एंड देन अब यहाँ पे क्रिएट सम एजेस, एंड दिस एजेस आर लेफ्ट एजेस, ठीक है यहाँ पे। लेकिन हम अगर फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से भी ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है। डोंट, जैसे मैंने पहले कहा था, ये चीज एस्केप मत करना। एस्केप मतलब ये उससे मत करना, यूज योर सिंपल थिंकिंग। थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है। कल से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
See, this is all happening here, and here it is. हमारी हाथ बन गया और इसको हम एक बार डिस्प्ले करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच। थोड़ा सा पता चला कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ठीक कर दो, तो एच की प्रॉब्लम है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इजीली। There it is. And सही लग रहा है? बेटर? कैसा लग रहा है? कोई तो बता दो यार, ऐसे मत करो। कोई तो बता दे भाई। सही है सर जी, सही लग रहा है सर। अरे यार, चल बढ़िया। सो इसके बाद हमें जो बनाना है वो बनाना है हिप, गर्दन जो गला है, विल मेक इट इन अ डिफरेंट पोज। हम दोबारा बनाएंगे, इसमें हम नहीं बना सकते और कभी बनता भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो गर्दन वाला सीन है, ये गर्दन वाला सिनेरियो है, ये हम अलग ही रखते हैं, मतलब मुंह वाला और हाथ पैर शायद एक साथ, पैर भी एक साथ नहीं बनेंगे, इन सबको अलग अलग बना के लाएंगे। उसका जो सीरियस वजह है, जो रीजन है, वो ये है कि इनको डिटेलिंग चाहिए। और अगर मैं इसे जूम इन करता हूँ, जैसे कि अभी दिख रहा होगा, यहाँ मैं जूम करूंगा तो ये कुछ ही नहीं दिख रहा। सी, आई कैन सी नथिंग, इधर से भी नहीं दिख रहा, एंड लेफ्ट व्यू से भी इतना विजिबल नहीं है। हैंड तो विजिबल है, वैसे हैंड काम कर जाएगा, ये वाला कर जाना चाहिए। पैर लेकिन थोड़े अजीब से हैं, क्योंकि पैर ऐसे नहीं बन सकते ना, पैर सीधे बनेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। ऊपर से मुंह के लिए इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है, ये बहुत कम डिटेलिंग है इसके अंदर। मतलब वैसे उसमें अच्छी है, लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग की तैसी हो रही है। सेम फ्रंट से, एज यू कैन सी, वी कांट सी शिट। यहाँ से हम कैसे बनाए इसको, बताओ, कुछ समझ आ रहा है? आंखें दिख रही हैं, ये आंखें, ये क्या है? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विल मेक अ फेस and then we'll join it with hair, and same goes for कान में भी। मतलब अगर फेस की बात करें तो कान भी अलग से बनेगा, यहाँ तक कि पैर को, क्योंकि इसके पैर ऐसे हैं, ऊपर उठा रखे हैं, तो वी कांट अभी नहीं बना सकते। पैर बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है पैर आसान है, पैर बहुत ट्रिकी होता है, तो पैर को बनाएंगे और मुंह को भी। अ, ठीक है, मैं 1 मिनट में, मुझे वॉशरूम जाना है यार, होल्ड करना।
इसको तो अभी काम कर रहे हैं कितना करा वो बना इसमें मिसल पे काम तो कर रहा है नेटवर्क वगैरह में डिटेलिंग नहीं आती इसमें डिटेलिंग की जीरो में आता है ओके, सो वो काम हम इसमें करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम जो बनाने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हिप। मैं चाहता हूँ कि पहले ये पूरा हो जाए, ये पूरा जो अलग से बनना है दैट विल बी गो आफ्टरवर्ड्स, बट दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल स्टार्ट बिकॉज ये चीज़ बनाना तो आसान है वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी जब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, इस जगह पे थाई एरिया पे जब स्प्लिट होगा तो ये चीज़ लाना, इसको स्प्लिट करना थोड़ा सा होता है कि कैसे करेंगे। तो उसका इजीएस्ट तरीका जो अभी तक मेरे को मिला है वो ये है कि and just put it somewhere left. अब मेरा हाथ मेरे काम नहीं आ रहा तो फेसेस पकड़े एंड एच, थैंक यू, एच अच्छा लगता है ना सर, इसी लग रहा है। चलो सी वी हैव सम इश्यूज ओवर हियर, पर ऐसे मत करना इसको, मैं बताऊंगा क्यों। ऐसे भी मत करना, जस्ट पुट इट हेयर, यहाँ करना हिप एरिया है हमेशा। तो इसको इसको और इसको बाहर बढ़ाएंगे, तो लेफ्ट ले जाएंगे, ना कि पीछे वालों को। बहुत ध्यान से करना है ये इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे और ये सारे आगे रहेंगे। डोंट मतलब ऐसे मत करना कि अगर यहाँ पे जैसे वो नहीं आ रहा डेप्थ, तो वो डेप्थ आना चाहिए। मतलब डेप्थ नहीं, आप देख रहे होगे आपको एक अच्छी सी स्ट्रीम लाइनिंग दिख रही है, वो स्ट्रीम लाइनिंग खराब ना हो जाए, मतलब अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। अगर शेप भी बिगड़ जाए, क्योंकि वो है ना क्या कहते हैं उसे, दिस इज क्या कह सकते हैं इसे, सिलेंड्रिकल मॉडल। तो सिलेंड्रिकल मॉडल में सबसे जरूरी चीज होती है वो शेप्स एंड बॉडीज की होती है। तो अगर वो खराब हो गई तो आप सब खराब कर दोगे। तो इनके शेप्स, मतलब अगर आप एजेस का जो शेप है, जैसे जो कह सकते हो इसको कि एजेस का फ्लो है, जो जैसे ये एज का फ्लो जा रहा है, अगर इस एज के फ्लो में आप हल्की हल्की ट्विकिंग करके इसे बिल्कुल सीधा करके जिस तरीके से बॉडी जा रही है उसी तरीके पे मोड़ोगे ना, यू विल सी योर रिजल्ट विल बी मच फाइनर देन यू एक्सपेक्टेड। जैसे ये है, ये थोड़ा सा पास रहेगा बिकॉज नहीं तो एजेस का फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। एंड दैट इज गोइंग दिस वन विल गो डाउन, बट दिस एज फ्लो विल मस्ट बी देयर। ये एज फ्लो होना चाहिए। तो मतलब ये वाला फ्लो, ये जो ऐसे घूम के आ रहा है ना, ये फ्लो चाहे हल्की सी ट्विकिंग ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है इसको कि ये किस तरीके से नीचे आ रहा है। ये चीजें वैसे तुम सब उसमें एज में देखते नहीं है, एज मतलब वो वाली एज नहीं, एज मतलब तुम्हारी जो है वो एज। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ये चीज जरूर देखें कि ये चीज आपकी किस तरीके से हो, हमने करा है। मतलब ये फ्लो चेक कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको अपना मॉडल बिल्कुल सही दिखाना है, जैसे कि ये दिख रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा लेट्स डू अ ब्लिन, ब्लिन डज टेल एनीथिंग। ब्लिन जो है वो आपको सब कुछ बता देता है। आई शुड
सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। इंक्रीमेंट सेव नहीं, आज क्या तारीख है? 14 है ना? इंक्रीमेंट सेव यस है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये फ्लो गड़बड़ा रहा है, तो फ्लो को ठीक करो। फ्लो को ठीक करना आपका काम है, वो कोई और नहीं करेगा, वो कोई और भी नहीं करेगा। वो फ्लो खराब करेगा और वो सीधा आपको बोल देगा कि जी फ्लो खराब हो रहा है, और आप बैठ जाओगे यहीं पर ही बोलोगे फ्लो कौन सा होता है। तो फ्लो एक्चुअली ये होता है जो मैं ठीक कर रहा हूँ। आपको एक वर्टेक्स को चारों तरफ से देखना होता है, एक वर्टेक्स को। अगर ये चीज़ आ गई आप में तो आप सब बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे। नहीं तो आप फंस जाओगे मतलब बना लोगे बट नॉट इन अ परफेक्ट वे। आपको तो परफेक्ट वे बनाना है। सो इसको थोड़ा चल रहा है ना, इसीलिए इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ इसको कि इस तरीके से ऐसे आए कि यहाँ से शेप ऑफ। तो आपका जो हिप एरिया, जो इसका हिप एरिया वो पतला बन जाएगा, इसलिए इनकी जो गैपिंग है वो बढ़ा दी, प्लस थोड़ा मोटा रखा। ठीक है, आज हम ज़्यादा इतना ही करेंगे, मतलब जितना अभी करवा रहा हूँ वैसे तो उतना ही करेंगे। यहाँ पे आके मोर और लेस हमें ऐसे जाने के बजाय, ठीक है, ऐसे नहीं जाते, इसकी जगह विल टेक अनदर स्टेप, विल गो दिस वे। अब इसको और इसको पहले ही ब्रिज कर लेते हैं। ठीक, ब्रिजिंग बेस्ट वे होता है किसी भी चीज को बनाने का, इससे बेस्ट वे नहीं मिलेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे? तो बेस्ट वे का मतलब ये कि ये चीज आप पहले ही बना लो। मतलब समझे नहीं? मैंने इसके इस चीज को पहले ही देख लिया, ये चीज को, मतलब ये डिवीजन को, जो इसका डिवीजन होता है ना यहाँ पे हिप एरिया के बाद डिवीजन जो होता है यहाँ इस तरह पेल्विस एरिया में, ये डिवीजन पहले ही नोटिस कर लो और पास में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और आना है। ये दोनों एजेस यहीं घूम के आ सकती हैं पर नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एजेस का फ्लो कम है। और मैं एजेस अगर यहाँ डॉट डालूंगा तो आपको पता है कि एज डलने से प्रॉब्लम आएगी। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट मेक श्योर दिस, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि शेप में ज्यादा इम्परफेक्शन ना आए। एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं ठीक करता हूँ अभी, इसे थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि हमने जब ये किया ना तो हमने पीछे का भी लाया था, पीछे का नहीं हिलना, पीछे तो और टाइट हो जाएगा ये एरिया। तो ये पीछे और आगे का देख के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आगे सेट कर रहे हो और पीछे का खराब हो रहा हो, क्योंकि पीछे जो है वहां पे आपका हिप एरिया शुरू हो जाता है, हिप एरिया की लाइनिंग शुरू हो जाती है, और लाइनिंग जब शुरू होती है तो वो आपका तरीके से कट। अभी तो ये यहाँ पे है, आई थिंक यहाँ पे एज आके ये और अंदर की तरफ हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही और हो के जाएगा, कर देता हूँ मतलब देन लेफ्ट से इसको यहाँ, फिर बता रहा हूँ डोंट गो फॉर दिस एरिया। हिप का जो ये मसल पार्ट होता है यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ जाना है इस एरिया पे, यहाँ पर पैकेज और दे सकते हो और इसको हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे कर सकते हो ताकि आप स्ट्रेच आउट कर सको। यहाँ पर लगभग ठीक है। लेट मेक सम रियली स्मॉल एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पे शाइन इज ब्लोइंग थिंग्स अप। शाइन से शायद तुम्हें दिख ना रहा हो, इसलिए मैं शाइन को हटा देता हूँ। ओके, इंक्रीमेंट से कर लेते हैं एक और इसको, इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं क्योंकि इट्स टेकिंग टू मच टाइम टू रीच देयर। सो हिस्ट्री डिलीट, स्पेकुलर ऑफ कर दो, इसे थोड़ा सा डार्क कर दो, डार्क नहीं वैसे अलग रखो, वाइट रखो ताकि ये
पीछे वाला एनवायरनमेंट इससे मैच ना हो, बट आंखों की मस्त, उसके लिए मस्त काम के लिए आप इसे, और अपने जो अपना जो आपका करेक्टर है, जो भी आप बना रहे हो, चाहे वो आप अपना बना रहे हो, यू आर मेकिंग योर ओन करेक्टर, एनी करेक्टर यू वांट टू मेक, जस्ट बी श्योर कि आप उसकी लाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रहे हो। एक्सरे मोड यूज कर सकते हो। एक्सरे मोड अच्छा होता है, एक्सरे मोड से आप काम ले सकते हो, बट अगर एक्सरे मोड आपको मान लो उतनी ज़्यादा जितनी हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा है, मेरे को इसे कंट्रोल करना है, सो व्हाट आई डू, ब्लिन पे गए, गो, डू नॉट गो फॉर एक्सरे मोड, ब्लिन पे गए एंड गो फॉर ट्रांसपेरेंसी मोड। दिस विल यू कैन हैंडल ट्रांसपेरेंसी वेल इन हेयर। अगर आपको पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पूरी तरह आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, आपको कम ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको कम, तो यहाँ पे आराम से ढूंढ सकते हो कि ये आप ट्रांसफर कर सकते हो। और अब ये चीज़ मैंने इस तरीके से की, यहाँ पर मैंने बनाया, क्यों करा ऐसा, कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये और लेफ्ट से फोर्स, ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि वही हिप एरिया है, हिप एरिया बढ़ रहा है तो वो सारी चीजें जितने भी मसल है वो हिप एरिया पे कंसंट्रेट होगी, बाकी कहीं नहीं होगी। एंड वी हैव आवर ओन विनर। तो इसको ठीक करते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं, ये चीज बहुत गंदी आ रही है। इसको थोड़ा सा, अच्छा ये तो बीच का एरिया, ठीक है, बीच का एरिया ऐसे ही रहेगा, सी दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इजी स्टेप, बहुत इजी स्टेप है, और ये बहुत इजी स्टेप रहेगा हमारा, ये दोनों को। तुम्हारी बैच कितने बजे से था भाई? ओके, अभी है टाइम ना। सो इसको लिया, सिंपल, देख लो किसको ले रहा हूं, एंड डिजिट अगेन, डिविजन्स अगेन, वही दो डिवीजन, एंड क्रूज इट अप हियर, इसी के लिए, ताकि हम फ्रंट से देख सकें कि कहाँ पे हमारा बन रहा है ये, एंड हियर इट इज। ये करने के बाद इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, नहीं होगा, तो इसे आपस में फिट कर देंगे, और अराउंड, नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, इस जगह हम दूसरी चीज करेंगे, थोड़ा चेंज है, प्लान में थोड़ी तब्दीली है। तब्दीली क्या है, विल टेक अ सिलेंडर, बाकी कहाँ गया बे, ओके, इसका मैंने ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर रखी है ना, ओके, वी टेक अ सिलेंडर, वाई सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर इज, आपकी जो टांगे हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, अब मैं ऊपर से उसे सिलेंडर बनाऊंगा, इतना सारा करूंगा, इससे इससे अच्छा मैं सिलेंडर बना ही लेता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 8 सिलेंडर एंड अ हाइट ऑफ अराउंड 1, हाइट तो बहुत छोटी कर देता हूँ, 0.5, अब ज्यादा हो रहा है तो मैं तो ऐसे करूंगा, सी दिस इज द बेस्ट वे, इससे अच्छा भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब मिल सकता है बट मेरे हिसाब से तो ये सही है, मेरे को बहुत काम आता है ये वाला तरीका, वैसे कर दिया। अब इसको इक्वली नहीं करना, क्योंकि सिलेंड्रिकल होती तो है हमारी शेप, लेकिन इक्वल नहीं होती, सो मतलब पूरी गोल राउंड थोड़ी होती है, सो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एंड वन थिंग मोर, डिलीट दिस थिंग,
फेसेस एंड डिलीट। शेप बनाने में आसानी होगी ना, हम बार बार उधर उधर जाएंगे। अब यहाँ से ठीक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर अगर डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो छोटा कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। यहाँ हल्का सा, बहुत हल्का सा डिप है, बहुत हल्का सा डिप है, पर डिप है तो उस डिप को संभालेंगे। अब क्योंकि इन्होंने इस तरीके से करा हुआ है तो हम इसी तरीके से इसे फिर संभालेंगे। बाकी सब ठीक है। सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया एंड कंबाइन। कंबाइन करने के बाद विल टेक दैट प्लेन ऑफ आर्स इनटू दिस, सो हमें आराम से दिखेगा। एंड नाउ हैव टू प्रोजेक्ट। एंड अगर ऐसा कुछ ना हो तो एक एक करके कर लेना भाई। Nice. Now this one goes this one. Bridge. Very nice. Let's give it a round 4. And easy हो गया काम हमारा, easiest काम हो गया। अब जब हमें ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। Very good. अब हमें हिप बनाना है और हमें ये करना है, तो आज के लिए मैं इतने करा रहा हूँ ताकि आपको इतना क्लियर हो जाए। ओके, कोई क्वेश्चन? 4:30 मतलब? अरे वो तो मुझे पता है यार, तुमसे थोड़ी पूछा था मैं, अपने आप से पूछा था। इतनी नॉलेज तो मेरे पास है। बस ये देख रहा था, कंफ्यूज हो गया था क्योंकि पहले 4 बजे था ना, या पहले 5 बजे था। तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि 6 बजे क्लास होगी या 4:30। बट ठीक है, वी हैव कवर्ड अ लॉट थिंग्स। मेरा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अमोद ना पवन ना किसी के लिए। बनाना ये है कि तुम बना पा रहे हो कि नहीं, तो वो मुझे अगली क्लास में दिख जाना चाहिए सबका, जो भी यहाँ पे है। हितेश कुछ भी बना, जो मर्जी बना, पर बना के लाओ, बिना बनाए मत आना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर नहीं है तो फिर मैं उसका इलाज मैंने तुम्हें बता ही दिया है। सुमन, आई वॉन्ट समथिंग यार, कम ऑन, यू कैन डू इट। ठीक है, ये जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अमोद, पवन, सुमन, हितेश और कौन आया? अच्छा, ठीक है, बाय गाइस।